बेसिक्स को मैं क्लियर करूंगा। और मैं चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वो जरूर आपको मिलेगा। बस यूनिवर्सल से, इस पूरे संसार से मांगिए कि आपको क्या चाहिए, और उस दिशा में लग जाइए कि हाँ मुझे ये चाहिए ही चाहिए। देखिए, पूरी कायनात उन चीजों को आपसे मिलाने की साजिश में लग जाएगी। आज जो हमारा सेशन है कि कैसे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसका रिप्लाई करना है। क्या आप तैयार हैं उन चीजों को सीखने और समझने के लिए? पैसा को लेकर एक छोटा सा वीडियो है, मैं अपनी बातें कुछ। कि आज की डेट में मैं एक ही चीज कहता हूं, पैसा कमाना दुनिया की सबसे आसान चीजों में से एक है। बस आपको एक ही चीज करनी है, राइट आदमी को पकड़ो, राइट आदमी से राइट चीज। आज की डेट में मैं एक देखो, देखो, अगर आप जो सोचोगे ना वही होगा। आप अपने आप को किंग समझो, V6 समझो। आप अगर आज 10 करोड़ के भी कर्जे में हो ना, तो ये सोचो कि यार मैं वो कर्जा छूट चुका हूं और आज मेरे अकाउंट में, मेरे पास एसेट के रूप में 10 करोड़ है। पता नहीं इन चीजों को लोग समझते क्यों नहीं है। जो हम चाहते हैं, जो सोचते हैं वही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। और इस ओरिजिन एल्जिनेस में आए आपको 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 4-6 महीने हो गया। आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो कि आप कौन हो। और हमारे जो सेशन बताया था उसको बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार अभ्यास करो। लोगों के बीच में जाके मिलो, लोगों को बताओ, लोगों को समझाओ। परिवर्तन घर में बैठ के नहीं होगा। लोग ओरिजिनल जिनेस को घर में बैठ के नहीं सीखेंगे, समझेंगे। किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा, किसी न किसी को तो बताना पड़ेगा कि ये क्या है। और कई लोग आज हमारे साथ काम कर रहे हैं, इस पैनल में हैं, इस एल्जिनेस ओरिजिन में, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर डाउट है। एक बात कही जाती है, अगर 1% भी डाउट है ना, तो आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। जैसे गुब्बारा में एक छोटी सी सुई लगा देंगे ना, पूरा हवा निकल जाता है ना। ठीक उसी प्रकार अगर आपके अंदर 1% भी क्वेश्चन है और डाउट है, तो बड़ा काम नहीं कर सकेंगे। आज मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, हर बार जूम में आता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे 100% भरोसा है। और जिस दिन से मैं इस प्लेटफॉर्म में आता है, उस दिन से भरोसा है। इसीलिए हाई रिस्क लिया। अपने घर को, जो पहले से होम लोन था, टॉप अप लोन था, उसके ऊपर मॉर्गेज लोन लेके अपने घर को दांव में लगा के 20 लाख लगाए। मुझे नहीं पता आपका क्या सोच है। आप सोचते हो मुझे कर्जे से बाहर निकलना है, आप सोचते हो मुझे सफल होना है, आप सोचते हो मुझे पैसा कमाना है, लेकिन आप वही के वही कुछ बड़ा डिसीजन, कुछ खतरनाक डिसीजन, कुछ रिस्क वाला नहीं लेते हो, तो कैसे आगे बढ़ोगे? लेकिन रिस्क लेने से पहले मैंने इसको 3 महीना स्टडी किया, 3 महीना समझने में टाइम लगाया, 3 महीना अपने क्वेश्चन आंसर को क्लियर किया। जब मैं क्लियर हो गया, मेरी एक आदत है, मैं अगर क्लियर हो जाता हूँ ना, दुनिया की ऐसी की तैसी भाड़ में जाए, मैं अकेले लड़ूंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और मार्केट में बदलाव ना एक अकेला आदमी ले आता है। भीड़ की जरूरत नहीं। एक गधे भीड़ तो उसके पीछे पीछे यूं ही आते हैं। और एक बार मैंने अगर कोई चीज का कमिटमेंट कर लिया, तो मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटता, और एक टाइम में एक काम करता हूँ। वो बिन पेंदी के लोटा दल बदलू टाइप का नहीं है कि इसमें भी करो उसमें भी करो, जैसे कई सारे लीडर्स करते हैं। कई सारे लीडर्स तो अपनी टीम को दूसरी जगह ज्वाइन कराते हैं। अरे पागल, तो एजुकेशन ले, तो इसको समझ, तो इसके टेक्नोलॉजी को समझ, तब बड़ा काम कर पाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, आज उस क्वेश्चन आंसर को लेकर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक सवाल आती है, भाई कंपनी भाग गई तो बंद हो गई, तो कितने लोग के दिमाग में आता है? वो रेज योर हैंड कर सकते हैं। और कई लोग ये भी बोलते हैं, भैया क्रिप्टो जो प्लेटफॉर्म है ना सर, वो 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं चलता। या लोग ये भी बोलते हैं, अरे MLM वाला कॉइन या टोकन ये ज्यादा समय सरवाइव नहीं करता। और कई लोग ये बोलते हैं, अच्छा बता तो कौन सा ऐसा MLM वाला टोकन वाला है जो बड़े स्टेज में शामिल हुआ है। लोग ये भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कोई कंपनी नहीं है। एकदम खारिज कर दो जब भी बोलता है, अरे अरे भाग जाएगा, बंद हो जाएगा, कंपनी तो ज्यादा समय तक चलता नहीं है।
अच्छा, कई लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं, टोकन में काम मत करना, क्योंकि अधिकतर टोकन में बजाए हैं। अब टोकन और कॉइन अंतर क्या होता है? टोकन मतलब किराए का चीज, किराए के घर में रहते हैं ना तो किराएदार, अब खुद के घर में मालिक। टोकन उसको बोलते हैं जो दूसरे के ब्लॉकचेन में चल रहा है, उसको टोकन बोलते हैं। अच्छा मेरे पगले लोग, तुम लोग ये बताओ कि ये जब बीएनबी आया था, तो ये टोकन था कि कॉइन था? भैया टोकन था, इथेरियम की ब्लॉकचेन में बना और चला। ठीक है। पॉलीगॉन आया तो क्या, ये टोकन था कि कॉइन था? टोकन था बेवकूफ। ये जाके इथेरियम की ब्लॉकचेन में बना, फिर बाद में इन लोग अपना खुद का ब्लॉकचेन लाए और कॉइन कहलाए। तो ये पगले लोग को ना जानकारी नहीं है कि टोकन और कॉइन, भाई कोई भी पहले जिंदगी चालू करेगा तो तुरंत मकान बना लेगा क्या? मान लो 20,000 50,000 उसकी सैलरी है, तुरंत अगर रहना लगेगा, शादी ब्याह करेगा, नौकरी का होगा, तो खुद के मकान में शिफ्ट हो जाएगा क्या वो? पहले बेचारा किराए के में लेगा, कमाएगा, जोड़ेगा, है ना, फिर उसके बाद अपना घर बनाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन करते हैं, इनको क्रिप्टो का सी भी नहीं पता है और अपने आप को ज्ञानी और महाज्ञानी समझते हैं। जाके इतिहास देख क्रिप्टो का, जाके पढ़ कि कौन कौन सा ब्लॉकचेन पहले आया, क्यों आया। चलो एक बार मैं आपको सर्च करके बताता हूँ चैट जीपीटी, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो मुझे देख और सुन रहे हैं ना, इन चीजों को समझो, इन चीजों को समझ के आप लोगों को समझाओ। तो देखिएगा, बीएनबी, बीएनबी किस ब्लॉक चैन में बना है? हिंदी। मैं यूं ही बात नहीं करता, आप सर्च करो, शुरुआत करो, देख। अरे बेवकूफ साले कमीने लोग, अब मैं कुछ बोलता हूँ तो लोग मेरे को बोलते हैं सर आप बहुत गाली देते हो। मेरा तरीका ये है, मेरे ट्रेनिंग में रहो नहीं तो भाग जाओ। तो शुरुआत में इथेरियम ब्लॉकचेन पर बनाया गया ERC-20 टोकन के रूप में, लेकिन बाद में बाइनेंस चैन और फिर बीएनबी स्मार्ट चैन पर माइग्रेट कर दिया गया। आसान भाषा में सब समझो कि कोई भी टोकन खुद के ब्लॉकचेन में शुरू, ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। उसके लिए बहुत पैसा, बहुत टाइम, बहुत टेक्नोलॉजी लगता है, और वो रन नहीं किया तो भारी नुकसान होता है। तो बीएनबी के रूप में देखते हो क्या? अब चलो पोल को देखते हैं। पोल, है ना, किस चैन में बना, ये भी देख लो, बहुत सारे आप सर्च करो ना जाके। ये देखो ERC-20 बना था, किस सन में बना था, सारा चीज सर्च कर सकते हैं। शुरू में इसको मैटिक कहते थे। और लिख देता हूँ ईयर, ईयर बस डाल देता हूँ, ज्यादा टाइप नहीं करता। कौन सी ईयर में बना था? 2017 में, 2020 में अपना खुद का ब्लॉक चल रहा है ना। तो ये सारा चीजें आप पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो मैं आप लोग को कहना चाहूंगा, सबसे पहले समझो कि ये कंपनी नहीं है, ये डाव है। क्या है? डाव, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा समूह है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, अब इसको लेकर ही थोड़ा सा। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, जो जो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, वो चीजें लोगों को समझाना है आपको, सिर्फ मुंह से नहीं बोलना है। आपको एविडेंस, प्रूफ देना है। क्या देना है आपको? प्रूफ देना है। अब देखिए, अब जैसे मैं कहता हूं इसको बनने में कोई कंपनी नहीं है, लेकिन इसको क्रिएशन में कितने साल लगे? 12 साल 6 महीने, और अभी का मिला के 14 साल 6 महीने। ये बहुत बड़ा टाइम ड्यूरेशन होता है। और सटीक में देखते हैं, ये कंपनी नहीं है। सबसे पहले मैं क्या समझाना चाहता हूं, इट इज नॉट अ कंपनी, इट इज क्रिएशन ऑफ डाओ कम्युनिटी, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको बनाया गया है। और इसको बनाया क्यों गया है, मैं पिछले सेशन बनाया बताया था, इसको लाने का उद्देश्य क्या था। RWA, रियल वर्ल्ड एसेट, जैसे जमीन है, सोना है, चांदी है, चलता है दुनिया में, वैसी जो ये हमारा एल्जीनेस है, ये है अनुबी, वैसी चलेगा पूरी दुनिया में। और हर सामान, हर प्रकार की वस्तुएं, टिकट, खाना वाना, सब आप इससे खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इसके लिए इसको बनाया गया है। और क्यों बनाया गया है, इसको भी मैं लेकर आप लोग को बता चुका हूं। चलिए इसका ईयर देखते हैं, ठीक है। ये देखो लिखा ना, ट्विटर अकाउंट वगैरह छोड़ो, है ना। इसकी टोटल आप पूरी डिटेल को एक एक करके आप सर्च आउट अपने स्तर पे आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे
लिखा है प्रोजेक्ट एज, दिख रहा है आप लोग को? प्रोजेक्ट एज लिखा है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 14 साल 6 महीना अभी तक का लगा है। लॉन्च हुआ है 2 साल। मतलब आज से 12.5 साल पहले ये प्रोजेक्ट का निर्माण चालू हो गया था। ये कोई वर्ल्ड वार से कम नहीं है। ठीक है। देखो, जो यूएसडीटी है ना, उस पर एकाधिकार अमेरिका का है। और जिसके पास पैसा है आज के दौर पे, जिसके पास मनी है, वो पावरफुल होता है, हर काम करा लेता है। सबसे ज्यादा जेल में वो है जो गरीब आम पब्लिक है। सबसे ज्यादा लोग नौकरी वो करते हैं जो आम लोग हैं। और पैसे वाले लोग दुनिया में राज करते हैं, और दुनिया में राज करने वाले लोग 1% से भी कम लोग। और आज जिसके पास एसेट के रूप में, संपत्ति के रूप में जिसके पास क्रिप्टो है, वही बड़ा पैसा बनाएगा। आने वाला पूरा समय डिजिटल करेंसी का है। लिख लो पेन और डायरी में। तो अमेरिका के पास यूएसडीटी है, उसको रिप्लेस करने के लिए ए लाया गया है। और ए क्यों चलेगा, इसको लेकर भी मैं कई सेशन में बता चुका हूं, फिर भी आप लोग को बता दूं। इंटरनेट के ना 3 सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर, पहले फेस को आम सिविलियन यूज करते हैं, जैसे गूगल, यूट्यूब, ब्रोसर है ना, ये यूज करते हैं, यूट्यूब, ये सारा चीज। दूसरा होता है जिसको गवर्नमेंट, उस देश की गवर्नमेंट यूज करती है, जैसे कि रजिस्ट्री करते हैं तो कुछ आरआई पटवारी के हाथ में रहता है। ट्रेन का रिजर्वेशन करते हैं तो उनके हाथ में रहता है। बुकिंग करते हैं बैंक वाले के। तो दूसरा, तीसरा होता है डार्क नेट। अब डार्क नेट क्या है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि ए जो है, आप लोग समझिए, ए को यूं ही नहीं लाया गया है। ए को लाया गया है यूएसडीटी की जगह, वो दुनिया में राज करे। डार्क नेट है ना, या डार्क वेब, ये लाइन है डार्क वेब। ठीक है, डार्क नेट ये क्या है इसको समझिए आप लोग। ये तीसरा फेस इंटरनेट का। देखो, इंटरनेट का एक छुपा हुआ हिस्सा जो आम ब्राउजर जैसे क्रोम है, सरफेस है, इससे एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ये 3 हिस्सों में है, लिखा है ना, तो जो रोज इस्तेमाल करते हैं, जो को प्राइवेट होता है, ठीक है। और ये छिपा हुआ तीसरा जो है। डार्क नेट कैसे चलता है उसके बारे में दिखा गया है। आइडेंटिटी वगैरह, ये लोकेशन छिपा कर चलाते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ कुछ लीगल और यूजफुल काम होते हैं, ठीक है। कुछ इलीगल जैसे ड्रग्स है ना, हैकिंग वगैरह है, फेक डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ सबसे अधिक होता है। और सबसे ज्यादा यहाँ औजारों की खरीदी और बिक्री होती है, पता है। दुनिया का आप लोग नहीं समझते हो। अरे सर, हर 4 साल 5 साल में वर्ल्ड वार की सिचुएशन आती है। देशों की लड़ी होती। जब से मैं दुनिया को देखा हूँ, आई थिंक मैं दुनिया को अच्छे से ना 10 क्लास से समझना चालू किया था। तो जब से मैं 10 क्लास से हूँ ना, दुनिया में लड़ाई छी देखा हूँ 4 5 साल में। कभी विश्व युद्ध के नाम से, मतलब आप देख सकते हैं, कभी पाकिस्तान, कभी चीन, कभी हम इंडिया, ऐसा करके हर बार ईरान, इराक, ये बहुत सारा। क्योंकि एक बहुत विश्व में ऐसी कुछ कंट्री हैं जिसका ना रेवेन्यू हथियार बेच के ही है। और पहले से प्लानिंग होती है कि कब किस डेट में वार होगा, तो उनकी सामान बिकेगा, तो उसका देश चलेगा। खैर, ये छोटी छोटी चीजें, कई बार लोग बोलते हैं सर ये सब मत बोला करो, क्या करूं, दिमाग में इतना कचरा भरा है, जानकारी भरा है, और इतना विरोध है दुनिया को लेकर कि लोग मरे तो मरे। खैर, तो ये सारा डार्क नेट में होता है, सारा लेन देन होता है आजकल क्रिप्टो में। और ये क्यों प्रसिद्ध होगा, क्योंकि यूएसडीटी के साथ क्या है पता है, आप अगर उसको जब से लिए, जब से ट्रांजेक्शन किए, कोई भी ट्रैक कर सकता है कि ये कितने बार कहाँ कहाँ भेजा गया है। लेकिन एक के साथ इतना सिक्योर होगा अनुवी ब्लॉकचेन के साथ कि उसका ट्रांजेक्शन कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो ए आ रहा है यूएसडीटी को रिप्लेस करने के लिए, और बीटीसी को रिप्लेस करने के लिए अनुबी आ रहा है। तो ये इसका मोटो, क्योंकि पता है, दुनिया को पता है, दुनिया के देश को पता है कि अगर यूएसडीटी, बीटीसी, इथेरियम जैसे चीजों के पैरेलल में कोई कंपटीटर नहीं आएगा ना, कुछ देश ना, जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ली रातों रात, ईरान के मुखिया को उसके घर में घुस के मार दिया ना, ये चीजें आम हो जाएगी। खैर, तो सबसे पहले तो ये कंपनी नहीं है। अगर इसको भी सर्च करना है तो आप जाओ ना सर, कुछ चीजें अपने दिमाग से भी तो करो। मैं क्वेश्चन आंसर का जवाब दे रहा हूं, और बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग समझो, ये छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आज और कल का नहीं है, ये आने वाले का युग परिवर्तन है। लाइन लिख लो, युग परिवर्तन। डाव क्या होता है, जैसे पता है बीटीसी का क्रिएटर भी ना डाव है। वो नहीं दिखाई देता है, देखो।
डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सिस्टम ऑर्गेनाइज है जो बिना किसी एक बॉस या सेंट्रलाइज अथॉरिटी के ब्लॉकचेन पर रूल या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए चलता है। आसान भाषा में समझो, लोगों द्वारा चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन जहां फैसले वोटिंग से होते हैं, ना कि किसी एक व्यक्ति से। और देख सकते हैं आप ओरिजिन में जब जब कुछ नया आता है ना, वोट मांगता है, वोट मांगता है। आप सहमत हो, आप मालिक हो तो आगे उसको बढ़ाएंगे, असहमत हो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है उसको नहीं करें। डाउ आमतौर पर एटीएम जैसे ब्लॉकचेन पर बनता है। और हमारा पता है, आप जाके देखेंगे, एक चीज और दिखाता हूँ। हमारा जो प्रोजेक्ट शुरू में बना था, इथेरियम में ही बना था। तो ईआरसी दिखाता है, देखिएगा मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। मतलब मैं सोचता हूँ टेक्नोलॉजी को सीखो ना यार, समझो ना यार, रिसर्च करो। देखो मैं, हो सकता है आपको जोजुआ टाइप लगता हूँ, पता नहीं क्या समस्या, लेकिन मैं बहुत सर्च करता हूँ। और मैं वो चीजों को पकड़ता हूँ जिन चीजों को लेकर ना मुझे काम करना और आगे बढ़ना है। मैं उन फालतू चीजों में नहीं उलझा रहता जिसको लेकर मेरा दिमाग खराब हो और लोगों को मैं समझा नहीं पाऊं। मैं सरल चीजों को ढूंढता हूं ताकि मैं लोगों को समझा पाऊं, कुछ सिखा पाऊं। ठीक है, एक मिनट, फोल्डर से आते हैं। मैं इसका क्रिएशन को लेकर आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एनालिसिस जब चालू हुआ तो उस समय का डाटा दिख जाएगा, एक मिनट। लास्ट, तो वो ERC-20 में ही हुआ था उसको लेकर। एडवांस फिल्टर यहाँ दिख रहा है, एडवांस फिल्टर दिख रहा है आप लोग को, तो एडवांस फिल्टर में मैं टिक कर देता हूँ ताकि आप लोग भी दिखाना अगर थोड़ा सीख सको, ये एडवांस फिल्टर है, ठीक है। एडवांस फिल्टर को मैं टच करता हूँ, एडवांस फिल्टर। तो ये डाव को समझा रहा था। अधिकतर जो डाव लगभग आप जो देखें, ERC-20 करके एक शब्द था, है ना। फिर नीचे में जाइए, यहाँ पे सॉरी ऊपर में, यहाँ को खिसकाइए, ऐसा ये एज है, एज को टच करना है, एज, एज में डेट डालना है। और कई बार हम ये सब चीज दिखा चुके हैं। पहले सन बदलिए, ठीक है, 7 मार्च 2024, ठीक है। तो मैं 3 मार्च ले लेता हूँ, इसको सेट करता हूँ, फिर यहाँ जाता हूँ, ठीक है। फिर मैं 24 का ही लेता हूँ, एक दो दिन के वक्त में। 24 ये आपका मार्च, मैं 7 ले लेता हूँ, सेट करता हूँ, इसको अप्लाई करता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कई बार बता चुके हैं। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये कोई कंपनी नहीं है, मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये कंपनी नहीं है। उसके बाद ये 25 लिखा है ना रो में, ये 25 को टिक करिएगा। 25, 25 को 10 कर लीजिएगा। 10 रो दिखेगा, 25 रो में स्क्रॉल करने में बहुत टाइम लगता है इसलिए। उसके बाद नीचे आइएगा ना, तो इसको टच करिएगा, ये लास्ट लिखा है, ठीक है। इस लास्ट को टच करिएगा, ये लास्ट। तो यहाँ पे आप, हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हुआ था, देखो ERC-20 जो मैं दिखा था चैट जीपीटी में, 758 दिन पहले, मतलब 2 साल पहले डिप्लॉय हुआ था। डिप्लॉयर ने किया था 7001 था टेस्टिंग। तो दिखाने का मतलब ये है, जो मैं आप लोग को बता रहा था, कि प्रोजेक्ट जो है ना, अधिकतर डाव जो है वो कहाँ बनता है, ERC-20 में। डाव कैसे काम करता है, रूल्स पहले से कोड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाते हैं। मेंबर्स के पास टोकन होते हैं, वोटिंग पावर होता है, मतलब टोकन मतलब वोटिंग पावर होता है, कोई पर्सनल नहीं होता है, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट को है ना, ये प्रोजेक्ट को ऐसा कहा जाता है, 7 से 11 देश के जीनियस लोग मिलके बनाए। और ये विश्व को बचाने की एक मुहिम है, क्योंकि वार होना तय है। अब वार जो होगा ना, अब हथियारों से नहीं, अब वार होगा फाइनेंशियल युद्ध। इस लाइन को लिखो, फाइनेंशियल युद्ध। आपको पता है आज भी आप फाइनेंशियल युद्ध लड़ रहे हैं, अपने पड़ोस से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से। और कहीं अजनबी जगह जाते हैं तो भी फाइनेंस युद्ध। कौन सा होटल चयन करते हैं, कौन सा रेस्टोरेंट चयन करते हैं, कौन सा कपड़े दुकान में जाते हैं, ये सब फाइनेंशियल युद्ध है। आज जलन की भावना ज्यादा है, वो गाड़ी ले लिया, वो घर बना लिए, क्या है मतलब, फाइनेंस युद्ध। आज रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं, पगला हो जो तुम लोग, ये चाचा मामा काका भाई बहनी भौजी, घंटा कुछ नहीं है।
सब फाइनेंस युद्ध लड़ रहे हैं। जिसके पास पैसा है वही वहां पे जाके ना अध्यक्ष बनता है, झंडा फहराता है, मुख्य अतिथि बनता है। तुम कितने अच्छे इंसान हो, ऊपर वाले को कितना मानते हो, तुम कितना अच्छा बात करते हो, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। इज्जत पैसे की है, तुम्हारी व्यवहार की नहीं है। गलत फहमी मत रहना कि तुमको लोग बहुत मानते हैं, पैसे की वजह से तुमको मानते हैं। पैसा नहीं, इज्जत खत्म। लिख लो लाइन, पैसा नहीं, इज्जत खत्म। और ये दुनिया में होने वाला है। जिसके पास पैसा ज्यादा, क्रिप्टो ज्यादा, वही राज करेगा। तुम्हारी शकल से कोई मतलब नहीं, तुम भालू दिखो, आलू दिखो, टमाटर दिखो, घंटा, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ेगा। पैसा है तो सब है, नहीं है तो दुनिया आपके विरोध में है और आपका शोषण करेगी, आपको मिस यूज करेगी, याद रखना। खैर, ये कोई कंपनी नहीं है। ये यहाँ 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आया है। किससे आया है? ये 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया है। कोई कंपनी बनती है ना, 5 6 8 10 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इतना डालोगे इतना मिलेगा, लेवल में इतना मिलेगा, टीम बनाओगे इतना मिलेगा, अचीवमेंट करोगे इतना मिलेगा, बस खत्म। और उसकी उम्र ही होती है भाई। वो लिखा जाता है 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के लिए। उसका उद्देश्य नहीं रहता कि लंबा चलाना है। उसको पता है इतने समय में 2,000 करोड़, 10,000 करोड़ कमा के निकलना है। उसका माइंड पहले सेट है। और जितने क्रिप्टो के प्लान इंडिया में बनते हैं ना, सब डायरेक्ट सेलिंग के फेलियर लीडर होते हैं, जिनको उसका मोहल्ला में 10 की टीम नहीं बना। दिल्ली में जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े शहर में जाते हैं, है ना, और वो वहां पे सॉफ्टवेयर बनाते हैं 1 2 लाख का, और वो बताते हैं कि जैसे टीजर एनएफटी है, बहुत सारा है, ठीक है, बिलियन बक्स है, बहुत सारा चीज आया है। बोर्ड, इन लोग का पूरा टारगेट सेट है भाई। कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं मान सकता। इनका पहले से व्हाइट पेपर बनाते हैं कि इनिशियल ऑफरिंग में कितना टोकन देना है, ऑफर में कितना देना है, लीडर्स को कितना देना है, कितना हमको रखना है, कैसे कैसे निकलेगा, पूरा ये लोग बना के रखते हैं। नहीं समझोगे आप क्रिप्टो को। अगला ये नचनिया लोग को देखना बंद करो, करियर बनाने के लिए सर्च इंजन बनो। दिमाग को स्ट्रांग करो। आज पैसा वही व्यक्ति कमाएगा जो सीखेगा, जो आज के टेक्नोलॉजी को अपने अनुसार ढालेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। अपने आप को लायक बनाओ, उस हक के लायक बनाओ कि आप राज करो। दुनिया ढूंढ के आपके साथ काम करेगी, दुनिया आपका नंबर खोजेगी, दुनिया चाहेगी आपसे मिलना, दुनिया चाहेगी आपके साथ बैठ के बात करके आगे प्लानिंग करना। मत ढूंढो किसी चीज को, ढूंढो अपने आप को कि आप कौन हो। अपने समय को स्क्रॉल करके मत बिताओ। नॉलेज, मैं दुनिया को अपनी नजरों से भी देखता हूँ। अगर कभी मौका मिले ना मुझे, किसी बड़े पद में मिनिस्टर वगैरह बड़े, साल पूरे भारत को चेंज कर दूंगा, कई बार दिमाग में आता है। बहुत खुन्नस है, एजुकेशन सिस्टम से लेकर, करप्शन से लेकर, लॉ से लेकर, बहुत क्रोध है मेरे अंदर में। लॉ को क्यों नहीं पढ़ाते आम स्कूल कॉलेज में, ताकि आदमी अपने हक को जाने। क्यों पनिशमेंट नहीं देते? कोई किसी चीज में पकड़ाए, किसी चीज गलत काम किया तो उसको सीधा फायर करो, या दंड दो, ऐसा दंड दो कि रूह कांप जाए अगले व्यक्ति की। नहीं है, क्योंकि जो नियम बनाते वही करप्ट है, वही गलत है, कहां से बनेगा। खैर, इन चीजों को मुझे रखना नहीं चाहिए, मैं अपने पॉइंट में आता हूँ। तो ये कोई कंपनी नहीं है, डाव है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। कब तक चलेगा बेटा? तू नहीं रहेगा तो भी चलेगा, तेरे नाती पोते नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। क्यों? ये बता टेक्नोलॉजी कब बंद होगा, ये बता इंटरनेट कब बंद होगा, ये बता ब्लॉकचेन कब बंद होगा, ये बता बिटकॉइन कब बंद होगा, ये बता एथेरियम कब बंद होगा, ये बता क्रिप्टो कब बंद होगा। अगर ये सब बंद हो गया तब एल्जिनेस ओरिजिन बंद होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसके व्हाइट पेपर को जाके स्टडी करो ना। इनका उद्देश्य ना दुनिया में एक बदलाव लाना है, एक आम आदमी को वीटो पावर देना अपने फाइनेंस का। हर आपका रुपया पैसा, जमीन जायदाद, सोना चांदी, गाड़ी घोड़ा, सारे डौकी लेकर सब इंटरनेट पे फिट है। तुम कैसे आदमी हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके खिलाफ। उसी को तो ये ओरिजिन बोलना चाहता है, बेटा मैं ऐसा चीज लेके आ रहा हूं, तेरे पास कितना संपत्ति, दुनिया का कोई ताकत, कोई आदमी, कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार ना जान पाए। तुमको मैं पावर देने आया हूं। हाँ, तुमको चुल मची है कि कब बंद होगा, कब बंद होगा, कब तक चलेगा। टेक्नोलॉजी को समझो, बार बार आप रिसर्च करो ना जाके। मैं हर बार बोलता हूँ RWA क्या है, और इसके व्हाइट पेपर में जाओ, कितने बार वो RW, मैं RWA पहली बार मैं इस प्लेटफॉर्म में सुना सर।
RW होता क्या है, RW होता क्या है? लोगों को प्लान मत बताओ, लोगों को समझाओ कि ओरिजिन किस कारण से दुनिया में आया है। रियल वर्ल्ड एसेट, जैसे पता है गोल्ड होता है, जमीन घर होता है, बॉन्ड्स होता है, उसी प्रकार का ये पूरी दुनिया में चलेगा। अरे पगला हो तुम्हें। कई लोग बोलते हैं इंजीनियर्स को कहाँ बेचेंगे? अरे साले, तू इंजीनियर्स को बेचने के पीछे पड़ा है, कहाँ बिकेगा? अरे दुनिया में चलेगा। तू एक दिन ऐसा आएगा, तू सब्जी लेगा, जूता पॉलिश कराएगा, वो भी क्यूआर रखे रहेगा, भैया इंजीनियर्स को क्यूआर कर दे। ये ऐसा मॉडल रहेगा, तुरंत इंजीनियर्स को अपना यूएसडीटी बना लोगे, डाई बना लोगे। क्यों नहीं आ रहा आप लोग? आप जो चाहोगे ना वो कर सकते हो, वो है एल्जिनेस ए और अनु। आज अगर काम नहीं करोगे साला, गधे के टाइम जीवन भर ना नौकरी दुकानदारी करते करते मर जाओगे। पूरा जिंदगी भर के पैसे को 2026 में कमा सकते हो, लेकिन खुल के नहीं आ रहे हो आप। डरपोक हो, कायर हो आप लोग। वही मेरा उद्देश्य जगाना चाहता हूं भाई, बताना चाहता हूं ये क्या है। इतना पैसा देता कहां से है? तो बाबा पैसा देते। अरे क्रिप्टो मतलब होता क्या है? क्या सीखे, क्या समझे हो? बैंक कैसे चलते हैं बता। अरे बैंक का सेम मॉडल है। अगर इसके व्हाइट पेपर को पढ़ोगे तो बैंकिंग सिस्टम पूरा आ रहा है, लोन आ रहा है, कार्ड तो आगे दादा, लोन भी आएगा आपके पास। दुनिया में कोई भी क्रिप्टो है, एथेरियम है, बिटकॉइन है, यूएसडीटी है, पोल है, सोलाना है, पोल का जो भी रहे, उसको आप गिरवी रखो और बदले में लोन मिलेगा। बैंकिंग सिस्टम भी है इसमें, मेटावर्स है, एनएफटी, अरे बहुत सारी चीज। देखो बैंक में क्या होता है पता है? एक आदमी सेविंग अकाउंट में अगर 10 लाख लगा है ना, तो उसको लगता है मेरे अकाउंट में 10 लाख। बेटा तो 10 लाख ला ना, कोई ना लोन दे दिए हो। तो जैसे 3% होती है, ये 11%। आप निकालने जाते हो तो दूसरे का पैसा को आपको देता, आपका पैसा नहीं रहता है। तो बैंक में क्या होता है, कहीं से पैसा आ रहा है, कोई निकाल रहा है। जैसे देखो एक काउंटर खुलता है ना, सुबह सुबह 10, 10:30, तो कोई जमा करता है 2,000, 10,000, 2 लाख, कोई निकालता है 2,00,000, 10,000। तो वो पूरा पूरा वो लोग ना बैकअप में 10 लाख रखे रहते हैं गड्डी। लेकिन कई बार गड्डी निकलता नहीं, वही आवक जावक में लेन देन खत्म होके 4, 4:30 बज जाता है। तो बैंक का जो सिस्टम है और दुनिया का हर एक जगह का फाइनेंशियल सिस्टम इसी प्रकार काम करता है। पब्लिक का ही पैसा पब्लिक को आगे दिया जाता है। चलो, एक मैं हमेशा जो समझाता हूं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ऐसे घूम के देख लेना अगर आपका मुंडी घूम नहीं रहा होगा। ठीक है, ये देखो, खरीदते हैं ना, लिक्विडिटी पूल कहते हैं सर। शुरू में 2,80,000 क्या डाला गया था? डाई डाला गया था। 70,000 क्या डाला गया था? एल्जिनेस। दोनों को डिवाइड दिए तो $4 का रेट आया था। जब भी हम खरीदते हैं, डाई अंदर जाता है, एल्जिनेस बाहर निकलता है। और जब हम बेचते हैं ना, तो डाई बाहर निकलता है, एल्जिनेस अंदर जाता है। ये मैं कितने बार समझा चुका हूँ सरल शब्दों में। अभी इसकी टोटल लिक्विडिटी है $492.77 बिलियन। मैं लाइव भी दिखाऊंगा। और अगर हम दोनों को अलग अलग देखें, पूल डाई में मतलब ना, तो पूल्ड जो डाई है वो है 246,37 मिलियन, और पूल एल्जिनेस है 45.2 मिलियन। और यही काम हो रहा है। अरे भाई, बायर्स और सेलर्स की संख्या देखो ना, मतलब आपका पैसा आप ही का नहीं है, कोई और पैसा डाला है तो निकल रहा है। इसको आसान भाषा में समझोगे तो इतनी बड़ी लिक्विडिटी पूल को लेकर आज खड़ा है और आपको डाउट है यार? इतनी बड़ी लिक्विडिटी पूल, पता नहीं इसको समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो। $492 की लिक्विडिटी पड़ी हो, अगर मैं कहूं 2 साल में। अगर गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होता तो सबसे पहले एल्जिनेस ओरिजिन का होता। इतनी बड़ी लिक्विडिटी, पता है अभी जब कुछ ब्लॉकचेन मर्ज हो रहा था अनुबी, तो कुछ रेट कम हुआ, $4.30, 30। तो लिक्विडिटी $100 कम हो गया, तो लोग बोले अरे ये कम हो गया। और कई बकलोल, एक लीडर ऐसा पागल है जो छत्तीसगढ़ का, जो हमेशा मैसेज करता है कि इसकी अरे कुछ नहीं आता, मिस गाइड करता है लोगों को। वो मेरा सीनियर कभी रहा है। उसके जैसे हरामखोर आदमी मैं आज तक नहीं देखा हूं। क्यों पता है? वो कई कंपनी में ज्वाइन करता है, लोगों को ज्वाइन कराता है, पैसे डुबाता है, फिर अगली कंपनी जा रहा, सेट वर्कर है वो। उसको जब तक ऊपर से सेटिंग या लीडर से, कंपनी से ना मिले, किसी कंपनी में काम नहीं करता। उसको सेटिंग के जरिए कई सारे अलग अलग फंड मिलते हैं। तो ऐसे लीडर की बात मत सुने, खुद सर्च करें। मैं नहीं कहता मेरी बात मानो, मैं नहीं कहता मैं जो बता रहा हूं सही है। आप अपनी आंख खोलो और देखो और सर्च करो।
कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है एल्जीनियस ओरिजिन। 7 पीढ़ी की जिंदगी को बदल के रख देगा वो प्लेटफॉर्म है सर। आज पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में इतना लंबा समय कोई प्रोजेक्ट नहीं चला है, और जो इनकम लोगों को कराया ना पूरे इंडिया में, आज तक कोई सिंगल प्रोजेक्ट उतना इनकम नहीं कराया है। आप पढ़ो ना, सर्च करो। अब मैं जैसे इस गेट से मैं लॉग इन करता हूँ, इसकी लिक्विडिटी, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो में पहचान होता है लिक्विडिटी। जिसकी लिक्विडिटी जितनी बड़ी, उसका प्रोजेक्ट का स्थिरता उतना ज्यादा। और आपको बता दूं, जिस प्रोजेक्ट की रेट जो है, अगर स्थिर रहता है, और जितना कम हो जाए रेट, मैं जो बोल रहा हूं समझो, रेट अगर कम हो जाए मतलब पता है, वो प्रोजेक्ट स्थिरता की ओर बढ़ रही है। ठीक है, लिक्विडिटी देखो, 493.39 मिलियन की लिक्विडिटी है यार। मैं तो बस कुछ चीजों को देखता हूँ, एक तो देखता हूँ लिक्विडिटी को देखता हूँ, एक तो मार्केट कैप को देखता हूँ। ये दो चीजें अगर है ना ताबड़तोड़, मैं कभी डरता ही नहीं मैं। अरे क्रिप्टो का समझ है भाई। और ये कितनी बड़ी बात है, हमारा ये जो एल्जिनेस है, अगर 24 घंटे के अंदर 100 मिलियन डाउनफॉल गया, विड्रॉल हुआ, तो अगले 24 घंटे के अंदर फिर से 100 मिलियन का लिक्विडिटी एड ऑन हो गया भाई। 500 मिलियन के आसपास की लिक्विडिटी दुनिया में कोई भी क्रिप्टो का 2 साल के अंदर नहीं आया है। दुनिया में बोल रहा हूं मैं, मजाक नहीं करने आया हूं यहाँ पे इस पैनल में। चल ना बेटा, चीज मैं जो हमेशा दिखाता हूँ फिर से दिखाता हूँ, बीटीसी यूएसडीटी पेयर के साथ दिखाता हूँ। बता तो, ये हमारे सामने है क्या? नहीं है सर। 2 मिलियन की लिक्विडिटी है, और तुमको चुल मची है साला, 493 मिलियन की लिक्विडिटी रहते हुए भी तुमको। यहाँ पे मार्केट के बिटकॉइन यूएसडीटी पेयर के साथ 1.67 बिलियन है, और हमारा 7 बिलियन है, फिर भी तुम्हारा साला खुजली हो रहा है। अपना तो खुजलाते नहीं, दूसरे का भी खुजलाने लग जाते हो। अपना निगेटिव होते हो, दूसरा दूसरे को निगेटिव करने लगते हो। क्या जानते हो लिक्विडिटी के बारे में? क्या जानते हो क्रिप्टो के बारे में? बताओ तो मेरे को। नहीं जानते कुछ आप। लालची आदमी हो आप, सेट वर्कर हो। और नफरत है साला मुझे सेट वर्कर लोग से, जिसके अंदर कुवत है, दम है, आए ना मार्केट में जीरो से काम करके चालू करके दिखाए ना। अरे हमारे आईडी साला अगर कुछ हो गया, हम V6 बनने के लिए जीरो से, आज जीरो से चिल्ला चिल्ला बोलते हैं 6 महीना के अंदर V6 बन के दिखाऊंगा। है गुर्दा, है जिगर। मेरे अंदर कर्जा है, लॉस में चला गया हूं, घर में सो रहा, खटिया तोड़ रहा है, घर का खाना खा रहा, साला पैखाना को भर रहा है, तो बात करता है। जाना इतने देर बाद बाहर निकल, दुनिया को देख, गली गली जाके लोगों से मिल। अरे तुमको साला यूपी जाने से, बिहार जाने से डर लग जाएगा, और आदमी है बात करोगे। तो सर इसकी लिक्विडिटी को देखो। बाय वैल्यू मैं हमेशा बताता हूँ, सेल वैल्यू को बार बार इन चीजों को मैं बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं, लोग वही सवाल, इतना पैसा देता कहाँ से, भाग जाएगा, बंद हो जाएगा तो डूब जाएगा। अरे यही सवाल तो 2 साल पहले कई लोग किए थे। बायस वैल्यूम 26 मिलियन, 26 मिलियन से ज्यादा बाय वैल्यूम है। क्या बताएं यार एलजीनेस क्या है। 24 घंटा में इतने पैसा का खरीदारी हो रहा है, और तुमको मजाक कर लग रहा है। सेल वैल्यूम भी इधर लगभग देख लो बराबर है। मतलब लोग कमा भी रहे हैं, नए लोग आ भी रहे हैं, आ रहे हैं, कमा रहे हैं, आ रहे हैं, कमा रहे हैं, फिर भी साला तुम्हारे अंदर क्वेश्चन है। अब खुल के नहीं खेलते हो, डरते हो, डरपोक हो, अपना भी पैसा बड़ा नहीं लगाते हो। मैं पैसा लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जिगर और दम दिखाओगे तभी आगे बढ़ोगे। चाहे पैसे कमाने में हो, लगाने में हो, या फील्ड करने में हो, या सीखने में हो, ना सीखोगे आप। आपका पेन डायरी कहाँ है? 1 घंटे स्टडी क्यों नहीं करते सर? आज भी मैं कसम से बता रहा हूं, मैं लगभग 1 से 2 घंटा पगलाए रहता हूं यार। कहाँ से क्या बताऊं, क्या सर्च करूं, कैसे करूं कि दुनिया को जगाऊं, बताऊं कि बहुत अच्छा चीज है, काम करो, पैसे बनाओ, इससे अच्छा मौका नहीं आएगा जिंदगी में। नहीं, लोग नहीं समझते हैं, लोग को डर लगता है, लोग घबराते हैं। ट्रेडर्स कितने उसको भी देख लो आप। हमेशा मैं बता रहा हूं, आजकल ट्रेडर्स देख लो भाई, ट्रेडर्स की संख्या कितनी है। मतलब यूं ही ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है भाई, ट्रेडर्स पता है, इसमें थोड़ा एरर आ गया है। तो ट्रेडर्स की संख्या भी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, ट्रेडर्स भी लाखों में ट्रेडर्स है सर। लाखों में ट्रेडर्स है। कैसे हम बताएं कि ये क्या है? इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट है, कि लिक्विडिटी पूल है, कोठी में जैसे धान है ना, ठीक है, उसी प्रकार भराया हुआ है। नीचे से निकालोगे, ऊपर से कोई डाल रहा है, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। और आपको बता दो, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भी अब ये अपने आप को ले आ चुका है, रेवेन्यू जनरेट। और 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में
ये कई सारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया, उसको लेकर बता रहा हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कर लेना, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ये पूरा सर्च कर करके मैं, मतलब लिखते पढ़ते रहता हूँ ना, बहुत सारी चीजें हैं। नीचे में होगा। या ठीक है। देखो, 1 अक्टूबर 2024 से अब तक ओरिजिन में हुए परिवर्तन। एलपी बॉन्ड लाया गया रेट कंट्रोल करने के लिए। पता है, मैं जब इसको $24 में बाय किया था, 10 दिन के अंदर जब 8.84 हो गया, उस समय का ऑल टाइम लो ना, उसी के कुछ दिनों बाद एलपी बॉन्ड लाया गया। ठीक है। ठीक है। तो रेट कंट्रोल हुआ और रेट फिर से 24-23 के आसपास आ गया था। दीर्घकालीन स्थिर बॉन्ड, लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड लाया गया। क्रॉस चेन टेक्नोलॉजी लाया गया, जहां पे एक यूएसडीटी को, पॉलीगॉन को आप बीएनबी में चेंज कर सकते हैं वाला क्रॉस चेन। फिर 6 दिन का स्टेकिंग वाला लाया गया, लंबा स्टेकिंग, ताकि लोग इस प्रोजेक्ट में कम से कम छह, देखो 600 दिन की स्टेकिंग कितने लोग किए हैं भाई। मैं उसको जाके लॉग इन करके दिखाऊंगा, 600 दिन। तो भैया 600 दिन तो चलेगा मानो ना। लिक्विडिटी अचानक से कैसे निकलेगा यार, कैसे पगला उगला हो। 360 दिन का है, 600 दिन का है। 600 दिन का हम लोग ए लिए हैं, उसमें भी एयर ड्रॉप मिला था। मतलब पागलपन की हद होती है यार। स्टेबल कॉइन ए लाया गया, एड्रॉप पे ट्रेजरी निवेश लाया गया है ना। वो मैं उस दिन बताया था कि जो ट्रेजरी फंड है उसका लगभग 60% को ये बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम आदि को खरीदने में लगाएगा, अलग अलग क्रिप्टो को, ताकि उसका रेट बढ़े तो वहां से रेवेन्यू जनरेट हो। यूपीआई कार्ड लाया गया। अभी हाल में अनुबी ब्लॉकचेन मर्ज हो रहा है, अनुबी एक्सचेंज आ रहा है। तो ये नए नए चीज जुड़ा, जब भी प्रोजेक्ट को कुछ होगा ना, आप टेंशन मत लेना। ये प्रोजेक्ट में अभी इतने सारे बम बारूद, गोला बारूद बचे हैं बचाने के लिए, कि नया चीज एक चीज जोड़ देगा और बिजनेस उफान में आ जाएगा यार। अगर ये ना, तो 137 स्मार्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता और समय समय पे अगर एड ऑन नहीं होता, भैया मैं नहीं करता। मैं इसीलिए इसे कर रहा हूँ सर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दिक्कत आएगा ना, कोई भी प्रॉब्लम आएगा भाई, तो बैठे हैं डाओ लोग और वोटिंग करेंगे बकायदा। वो अपने से कुछ नहीं करेंगे, वोट करके बोलेंगे भैया ये चीज लाया जाए कि नहीं, और आपसे टोकन मांगेंगे उसकी लिक्विडिटी के लिए, और एक टोकन देना पड़ेगा सहमति में, और लोगे। फिर उसके बाद देखो, जो मैं बताया था, देखो लॉन्ग टर्म स्टेक। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म स्टेक आया था सर। फिर बॉन्ड, मैं जब ज्वाइन किया था सिर्फ बॉन्ड था, लॉन्ग टर्म स्टेक वगैरह भी नहीं था। फिर एलपी बॉन्ड लाया गया, फिर स्टेबल बॉन्ड लाया गया। ये सब एक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है, सब एक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है सर। इसको आप सामान्य मत समझो। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसमें जाते हैं। ये तो ऊपर में देखिए, ये सब ये भी नया जुड़ा है। मैं जब शुरुआत किया तो नहीं था। 600 दिन का लॉन्ग टाइम जो बोला ना, क्लेम एयर ड्रॉप, देखो क्लेम एयर ड्रॉप में मैं जाता हूँ, तो ये भी सर 600 दिन का ही वाला है। इसमें अभी साइड में नहीं लिया हूँ, तो ये मिलता था। समझ रहे हैं। उसके बाद ना एनर्जी वैल्यू लाए, एनर्जी वैल्यू भी बाद में जुड़ा है। पहले हमारा जो यहाँ पे टोकन कॉइन टीम से आता था ना, वैसे निकल जाता था, एनर्जी नहीं था। क्यों पता है, क्योंकि यहाँ भी एनर्जी जो है ना सर, वो लगभग 300, 600 दिन, 300 दिन के लिए वो रहता है। ठीक है। उसके बाद वो पूरा निकलता है, 1 साल रहता है वो। उसके बाद मिंट इशू ए लाया गया है। ये सारा चारों चीज क्या है, अचानक से कोई लिक्विडिटी को नहीं निकाल सकता। इन शॉर्ट कहने का मेरा मतलब ये है। तो काहे डरते हो, काहे घबराते हो, काहे सोचते हो बंद हो जाएगा। अरे भैया, अरबों करोड़ों रुपया 600 दिन, 300 दिन, ये सब के लिए पड़ा है, उसको कोई खाली नहीं कर सकता। अचानक से लिक्विडिटी कैसे खाली होगी बताओ। और आप देख लो ना लिक्विडिटी कितनी, मतलब बताने में भी, मतलब क्या बताऊं, ऐसे लगता है इस प्रोजेक्ट को लेकर, अरे ये ऐसा प्रोजेक्ट आज तक दुनिया में नहीं मिलेगा, नहीं बन सकता। लोग कॉपी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो मैं, एक व्यक्ति बोला था, भेजा था, एलजीनेस ओरिजिन करके एक प्रोजेक्ट बन गया है, मत जाना। ठीक है। वो सेम नाम से बना दिए कि कई कई लोग कंफ्यूज हो कि एलजीनेस ओरिजिन बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसी नाम से जुड़ जाएंगे। स्कीम प्लान है वो भी, याद रखना। हमारा इंटरफेस ये है, इसी इंटरफेस के अनुसार रहेगा तभी करना, नहीं तो डुप्लीकेट बहुत मार्केट में आ रहे हैं। एक सवाल और आता है कि रेट गिर जाएगा तो।
कितने लोग के दिमाग में है? सर रेट गिर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। लो तो थम हम दो तो भाई तुम लोग। हम्म, रेट गिर जाएगा। अब रेट गिर जाएगा तो मैं दो तीन तरीके से समझाना चाहूंगा। पेन और डायरी लेके बैठो। सबसे पहला, वॉल्यूम। जितनी बड़ी एलजीनेस स्टेक आपका रहेगा, टेंशन मत लो। तो बड़ा एलजीनेस, और मैं हर एक व्यक्ति कहूंगा मिनिमम 2000 एलजीनेस आपका स्टेक होना ही चाहिए। उससे नीचे है ना, तो आप यहाँ पे नौकर बन के काम करोगे। आप एक मजदूर बने रहोगे। 2000 से नीचे तो एकदम टू बी फ्रैंक, इसमें कोई शक की बात नहीं है। 2000 इल्जिनेस से अगर अधिक है, तभी यहाँ पे आप कमाल कर पाओ। पहला। दूसरा, नेटवर्किंग करो, टीम बनाओ, बड़ा टीम बनाओ, लोगों को लाओ बिजनेस में। तीसरा, टाइम ज्यादा लो। 1 साल से ज्यादा का टाइम के अनुसार और सोच के अनुसार काम करना। शॉर्ट टाइम टाइम नहीं। ठीक है। यह कुकुर का बच्चा नहीं पैदा हो रहा है ना, मुर्गी का बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, इंसान के बच्चे में भी 9 महीने लगता है, तब वो दुनिया को बदलने वाला कोई पैदा होता है। तो 1 साल के नीचे का कोई सोच रगबई ही मत करो आप। हाँ, एक चीज कहूंगा, हर एक महीने का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एल्जीनेस उसको बेचो चाहे रेट जो भी रहे, कोई दिक्कत नहीं, जब तक बेचो जब तक का मूल पैसा ना वापस हो जाए। अब मैं अपनी कहानी बताता हूँ, और वर्तमान की कहानी और भविष्य की कहानी, तीनों को मैं करूंगा। रेट कम हो जाएगा उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। कितने लोग तैयार है सुनने के लिए? देखिए, मेरी कहानी है। मैंने लगाया सर 20 लाख रुपया। ठीक है, 20 लाख। 20 लाख। ठीक है, रेट चल रहा था $24 और 93 में, उस समय डॉलर का रेट था। आज तो 100 रुपये से ऊपर हो गया है ना, याद रखो कितना हो गया है। 100 रुपया से ऊपर हो गया है। तो मुझे एलजीनेस मिला था 896 एलजीनेस, मुझे लगभग 1.5 साल हुआ है। अगर इस एलजीनेस को मैं दो तरीके से बताता हूँ आप सभी लोग को, दो तरीके से। पहला, तो मैं इसको हर महीने स्टेक मारता हूँ। क्या मारता हूँ? हर महीने स्टेक मार के इसके प्रॉफिट को बुक करता हूँ सर, हर महीने। 896, एक एक महीने में। तो ये हो जाता है 1073। उस समय तेजी हो जाता था तो और ज्यादा हो रहा था, आज ही के रेट को लेके चलते हैं अपन। 1073। आप में 176 टोकन बेनिफिट आया, 176 इंटू $8.84 हो गया था, इंटू 93। तो मेरे को हर महीना 1,44,693 रुपये का फायदा हो रहा था 20 लाख में। अब 20 लाख का कितना परसेंट, उसको निकालने के लिए मैं ऐसा कुछ करता हूँ। 8 भागित, ठीक है, 8% नहीं, 7% करता हूँ। 7.3%। ठीक है। लगभग दो करता हूँ, दो। लगभग 1,44,000, मतलब 7.2% का मुझे फायदा। कम है यार 7.2। अरे साल का मिलता है 7% एफडी, मुझे महीने की मिला। मैं क्यों घबराऊं भाई? मैं क्यों पैनिक हूं भैया? पूरा इंडिया, पूरा भारत पैनिक था। मैं क्या बता रहा हूँ, पूरा इंडिया में हाहाकार था। बड़े बड़े लीडर्स जो आज अपने आप को V6 V5 बोलते हैं, वो दूसरी कंपनी में पैसा लगाना और नेटवर्कर को शिफ्ट करना चालू कर दिए थे। एक आदमी इंडिया में था जो बोला नहीं मैं नहीं करूंगा, अभी का बिजनेस है, नहीं होगा कुछ इस प्रोजेक्ट को। मैं बस यही बोलता हूँ, प्रोजेक्ट ना बंद मत हो, इसके वो धनिया मेथी धनिया टमाटर मिर्चा टमाटर सब बो देंगे साला, इतना काम करेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, इतना लोगों को कमाएंगे, कोई सोचा नहीं होगा। बंद मत हो इसके मत हो, बस यही। क्योंकि मार्केट में हमने देखा है, हम खुद लॉस खाए हैं। यहाँ पे कोई ऐसा लीडर नहीं है जो मार्केट में अपना पैसा नहीं कमाया है सर। और कंपनी की दिक्कत को, जैसे उस प्लेटफॉर्म की दिक्कत अपनी गलती से नहीं। तो पहला, हर महीने की प्रॉफिट को बुक करना है। क्या करना है? हर महीने की प्रॉफिट को बुक करना है। क्लियर है? दूसरा, मेरे को सर 1.5 साल हुआ है। ठीक है, मैं इसको 1.5 साल रख देता हूँ और आज के रेट में बेचता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसको आज के रेट में, अब इसको 6 महीने के लिए स्टेक मारता हूँ। 6 महीने। तो ये टोकन की संख्या जो हो रही है 24041 हो रहा है। ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं आज के रेट में। 24041 इंटू 5.30 इंटू 97
1,23,59,478, क्यों नहीं समझ में आता ये क्या है? 1 करोड़ 1.5 साल में आपका 20 लाख की वैल्यू हो जाएगी भाई। कौन सा ऐसी इंडस्ट्री है जो आपके पैसे को 6 गुना करके दे, फिर भी आपको रेट कम हो जाएगा? तो चल एक कैलकुलेशन और। आज 20 लाख का लेगा बेटा, है ना? आज लेगा 5.03 इंटू 97 से भागित करना है, तो आपको टोकन मिलेगा 3890। कितना मिलेगा? 3890। और इसको ऑटो कंपाउंडिंग मारता हूँ सर, 1 साल। चलो 1 महीने का प्रॉफिट को पहले दिखाता हूँ। ठीक है, 3890 1 महीने का, तो 1 महीने में हो जाता है 4662। ठीक है, दोनों घटा देते हैं, -4662, 771 फायदा होगा। आज $5 है, $2 हो जाएगा मान लो। 771 इंटू $2 इंटू 97, 1,49,000। सर 1,49,000 मतलब होता है 20 लाख का कितना परसेंट होगा देखते हैं, इंटू 7.5 भागित, ठीक है, लगभग 7.4%। सर 7.4% हर महीने का फायदा, अगर $2 हो जाए ना यार, क्या दिक्कत है? हो जाए, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब चलो इसको एक चीज और दिखाता हूँ आपको। इसको 1 साल रख देते हैं। ठीक है, कितना हो गया? 1 साल हो गया तो 35216, कितना? 35216 इंटू $2 इंटू 97, 1 साल में 4 गुना से ज्यादा पैसा। और जो लो एकदम लो हो जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा, बोलता हूँ ना, मैं दिखाता हूँ हर समय। अगर इतना सबसे लो हो गया, तो भी पगला तेरा पैसा 2 गुना के आसपास रहेगा। 2 गुना के आसपास रहेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। बच्चा का जान लेगा। तेरे बाबा का पैसा है जो यहां रहा, तेरे को सारा बढ़ के ही मिलेगा। टेक्नोलॉजी को समझते क्यों नहीं? और यहां पे आप देखोगे 22 लाख यूजर्स है, 22 लाख होल्डर है, अभी पूरा दुनिया खाली है। और अगर आपको एलजीनेस ओरिजिन समझना है तो सर रिकॉर्ड मेंटेन करो। मैं आपको दिखाता हूं, मैं रिकॉर्ड बुक जो बनवाया हूं सर। क्या है रिकॉर्ड बुक? कोई ऐसा काम नहीं किया जैसा हमने काम किया, मैंने होगा। तो बेचेंगे कहाँ? अरे यार, बेचने के लिए पहला तो P2P बेच दो, दूसरा क्या एलजीनेस को यूएसडीटी बना के बेच दो, तीसरा क्या है ना, आप बेच दो मार्केट में, पॉइंट DCX में, बाइनेंस से बेच दो। वो मनोज सर उनका दोनों का लिंक पोस्ट कर दो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं कि उसको बेचना सिखाऊं। और पता है, अगर मान लो वेबसाइट बंद हो गया तो अनस्टेक करने का भी तरीका हमने बताया है, हम अपने ग्रुप में भी डाल देंगे, ताकि उस वीडियो को देख के पॉइंट DCX में कैसे सेल करें, ठीक है, और बाइनेंस में कैसे सेल करें, दोनों तरीके से हम वीडियो बताए हैं। और अब वेबसाइट बंद हो गया तो इस कॉन्ट्रैक्ट से कैसे अनस्टेक करें वो भी हमने बताया है। तो ये सारा चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यार, यहाँ काम करना और कमाल करना। एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ जो FB से है, तो हिट नहीं होगा मेरा लाइव। ठीक है, और हमारे कुछ लीडर्स होंगे जिन्हें मैं चाहूंगा, मनोज सर आप